अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज मी अफशीन अहमद, मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल डियर सर अफशीन। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.3 और आज इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, 2 और 3 करेंगे। 10 पार्ट है, इंशाल्लाह 10 के 10 आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। तो इस लेक्चर में हम पहले 3 पार्ट करने लगे हैं। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरह गया है जिस तरह हमने 5.2 सॉल्व की थी। फैक्टराइज करनी है, मिड टर्म ब्रेक करके या कॉमन निकालना है, कटिंग करके आंसर आ जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास यहाँ पे बेटा एक यहाँ पे फ्रैक्शन है, एक हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शन है, लेकिन पहला 2 स्टेप आपने ना इन सवालों को करते वक्त 2 स्टेप याद रखने हैं। सबसे पहले आपने कॉमन निकालने की कोशिश करनी है। अगर कॉमन नहीं निकलेगा तो आपने फॉर्मूला बना लेना है या मिड टर्म ब्रेक कर लेनी है, यानी फैक्टराइजेशन होगी। 2 स्टेप होंगे हर सवाल में, और तीसरा ये होगा कि कटिंग करके तो आंसर आ जाएगा। सिंपल। मैं ये कोई कॉमन भी निकलता ना कोई फॉर्मूला लगता है तो ये एज इट आ जाएगा जैसे लिखा हुआ है 24 LM। नीचे देखें ये 5 और ये 10 है। कोई ऐसा टेबल है जो 5 और 10 के टेबल में आ जाए? 5 का टेबल जो दोनों टेबलों में आता है 5, तो ये 5 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा जी L और 5 का टेबल पढ़ना है। जहाँ पे 10 आए वो यहाँ पे लिखना है। 5 2s are 10, तो ये 2 साथ आ जाएगा M। देखिए यहाँ पर नहीं था निकलता तो ऐसे लिख दिया बेटा। यहाँ पे 5 कॉमन था तो हमने वो निकाल लिया। अब यहाँ पे भी देखें 5 कॉमन है तो वो भी निकाल लेते हैं। यह आ जाएगा L स्क्वेयर माइनस 5 4s are 20, तो ये 4 आ जाएगा। और नीचे बेटा एज इट हमारे पास 16 M और N आ जाएगा। अब बेटा हमने करना क्या है, ये इसको ऐसे लिखते हैं। कटिंग जो है हमने एक दफा ही हम करेंगे इकट्ठी, पहले जो सॉल्व होता होगा वो कर लेंगे। ये तो मजीद सॉल्व नहीं होता तो एज इट लिख दिया, लेकिन ये सॉल्व होता है। कौन सा आपने देखा होगा, एक फॉर्मूला होता है a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। उसका मतलब होता है एक दफा प्लस कर देते हैं और एक दफा माइनस कर देते हैं। हमने पहले का स्क्वेयर बनाना है और दूसरे का बनाना है। जैसे ये देखें 5 L का स्क्वेयर बना लिया और साथ 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, और M के आगे ऑलरेडी स्क्वायर ऊपर पड़ा है तो ये। अगर देखो इसको हम ओपन करें तो यही दोबारा बन जाएगा L स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4 और M स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। अब आपने नीचे जो है आपके बेटा वही आ जाएगा 16 M और N। अब हमने बेटा करना ये है यहाँ पे 24 LM। क्या यहाँ पर कटिंग की जा सकती है? चाहे आप ये 2-3 स्टेप देखें ना, यहाँ पे 5 कट हो जाता है, यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है इकट्ठी कटिंग कर लें। वैसे काट लें तो कोई गलत नहीं है। अब ये देखें, ये स्क्वायर जब बन जाता है तो एक दफा उसको प्लस के साथ लिखते हैं। ये समझो A है और ये है B, स्क्वायर उनके ऊपर पड़े हुए हैं, तो एक दफा उसको प्लस के साथ लिख देंगे L + 2 है, और एक दफा इसको माइनस के साथ लिख देंगे, दरमियान में माइनस लगा के लिख देंगे। नीचे हमारे पास 16 M और N। अब हम कटिंग करते हैं। कटिंग बड़ी आसानी से हो जाएगी इंशाल्लाह। सबसे पहले ये देखें 5 से कैंसिल, और L + 2M और L + 2M ये सारे का सारा ये भी कैंसिल। कटिंग करते वक्त ऐसी लाइन लगाते हैं। अब ऊपर जो है M वाला M के साथ कैंसिल, और ये कटिंग होती है 8 3s are 24, और एक ही टेबल से ऊपर भी कटिंग करनी है नीचे भी। अब ऊपर हमारे पास बच गया एक 3 और एक ये वाला 3, और साथ आ गया L - 2M, और नीचे हमारे पास क्या बच गया 2, और साथ क्या बच गया N। क्या बच गया 2 और N। ऊपर ना हमारे पास एक और चीज बचती है। क्या बचती है बेटा? ये वाला L, तो वो हमारे पास यहाँ पर ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जवाब आ गया 3L × L - 2M / 2N। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत इजी है। सबसे पहले हम इसको भी क्या करेंगे, ये अब आपको सामने कॉमन नहीं निकलता, यहाँ से निकलता है तो वो हम निकालेंगे। पहले हमने ऊपर नीचे देखा तो यहाँ पे कॉमन है, नहीं निकलता। फिर इसका मतलब मिड टर्म ब्रेक करनी है। मिड टर्म ब्रेक करना आपको बड़ी डिटेल से सिखाया था 5.2 के अंदर। एक सवाल वहां पे मैंने किया था। जिन बच्चों नहीं देखा वो जरूर देखें। फिर आपको मिड टर्म ब्रेक करनी आ जाएगी। कोफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने से 2 आना चाहिए, ऐड करने से वो आना चाहिए जो यहाँ पर होता है -3। अब हमने क्या करना होता है, जो मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए ना, जिस टेबल में आता है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 1 के टेबल में आता है
2 और 2 के टेबल में आता है। अब देखिए इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है, अगर हम इनको ऐड भी करें तो -3 आना चाहिए। तो क्या करते हैं, दोनों के साथ माइनस लगा देते हैं। अब ये देखें मल्टीप्लाई करें तो साइन भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस यानी +2 आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में प्लस 1 और 2 तो ये प्लस और साथ 2 आ जाएगा क्योंकि साइन भी प्लस हो गया। लेकिन जब ऐड करते हैं ना, जैसे माइनस में प्लस है तो साइन बड़ी रकम के साथ लगाते हैं, तो इस वजह से ये 2 हमारे पास फैक्टर आ गई। अब इनको कैलकुलेटर पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, ऐसे ही लिखोगे ना -1 -2 तो जो -3 आ जाएगा। इसकी जगह हम लिखते हैं, पहले मैं बड़ा नंबर लिख देता हूँ, -2x 2 वाला नंबर बस देखना है, -7 आ जाएगा 1x। आप 1x को पहले भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, आगे आ गया +2। बस ये देखें मिड टर्म को हमने ब्रेक कर लिया। अब ये भी ऐसे ही है, ये बस ये पॉजिटिव है ना मल्टीप्लाई करने से, लेकिन क्या आना चाहिए, अब ये देखें मल्टीप्लाई करने से -4 आना चाहिए। अब मैं इसको रेज करता हूँ और इसका भी प्रोसेस करता हूँ। अब ये देखें मल्टीप्लाई करने से -4 आना चाहिए और ऐड करने से 3 आना चाहिए। अब आपने क्या करना है, 4 वाला देखना है, 4 किस किस टेबल में मल्टीप्लाई होके आ जाता है, 4 किस टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के और 4 के। अब ये देखो इन दो को अगर हम मल्टीप्लाई करें, यानी मैं 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे -4 चाहिए ना, तो जो बड़ी यहाँ पे साइन होगा बड़ी रकम सा वो लगाना है, यहाँ पे प्लस आ जाए, यहाँ पे माइनस। अब ये देखें माइनस प्लस माइनस और 1 को 4 से ज़रूर किया -4 और अब ये -4 आ रहा है मल्टीप्लाई किया, तो ऐड करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 4 में से 1 निकालेंगे तो 3, तो साइन बड़ी रकम का ये प्लस, तो +3 भी आ रहा है -4 भी आ रहा है, हमारे पास 2 फैक्टर मिल गए -1 और 4। जो यहाँ पर साइन होगा बड़ी रकम के साथ वही लगाना करना है, याद रखना। जब हमें माइनस की जरूरत पड़ती है ना तो हमें कैसे पता चलता है माइनस किसके साथ लगाना है, जो यहाँ पर होगा साइन बड़ी रकम के साथ वो लगा दें जो भी बड़ा नंबर है, बाकी जो बचेगा साइन वो दूसरी तरफ लगा देना। यहाँ पे आ जाएगा जी x² + 4x - 1x और यहाँ पे -4 आ गया। यहाँ पे देखिए कॉमन निकलता है 2 और 8, x भी कॉमन है दोनों के अंदर है, इसकी पावर 1 है, यहाँ पे 2 जो कम पावर होती है वो कॉमन आती है, और ये 8 है। कौन सा टेबल जो दोनों टेबलों में आए 2, तो 2 कॉमन आ गया, तो साथ हमारे पास x भी बेटा आएगा क्योंकि x की 1 है, यहाँ पे 2 है, तो जो कम पावर होती है वो कॉमन आता है। यहाँ पे आ गया x और +2 4 8, टेबल पढ़ना है जहाँ पे ये नंबर आए वो लिख रहे हैं। नीचे भी देखें 3 और 6, 3 कॉमन आ जाएगा और x 3 2 6 ऐसे आ। अब बेटा हमने पहले 2 के अंदर कॉमन निकालना है, इन दोनों के अंदर कॉमन है जी x, तो यहाँ पे आ जाएगा x -2 और यहाँ पे -1 कॉमन है, तो x -+-7 2 आ गया। अब ये नहीं सोचना कि 1 बाहर आ गया तो यहाँ पे 1 आ जाए, नहीं, ये टेबल पढ़ना होता है। 1 2 2 दोबारा करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा वही आ जाएगा। इसके अंदर इन दोनों से कॉमन क्या है जी x, तो ये आ गया x +4, यहाँ पे -1 कॉमन है, कुछ ना हो तो समझे -1 होता है वैसे, x और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये 4। अक्सर मैं आपको ये चीज बताता हूँ कि ये चीज हमेशा सेम होती है। फिर क्या करते हैं जी, इसको इसमें इसको अब ये सॉल्व नहीं होगा, इसको एज इट लिख लेंगे, एंड पे जाके बस ये कटिंग हो जानी है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है आपको। ये रकम और ये रकम में जो कॉमन चीज है ना उसको लिख लेते हैं, ये बाहर निकाल लेते हैं, ये x -2 बाहर निकाला और यहाँ पे आ गया हमारे पास x और साथ -1। और देसी तरीका मैंने बताया था, जो सेम है उसको लिख लेना है, इसको और इसको लिख लेना। अब ये देखें जो सेम है उसको लिखेंगे, ये समझे कॉमन निकालते हैं हम। यहाँ पे आ गया x और यहाँ पे आ -1 और साथ मल्टीप्लाई 2x x +4। अब हमने छुड़ियां तेज करके इसकी कटिंग कर देनी है तो आंसर आ जाएगा। अब कटिंग किसके साथ, ये देखें ये x +4 है, ये x +4 है, ऊपर नीचे कटिंग होती है, ये कैंसिल। इसके बाद ये x -1 है, ये x -1 है, कट। और कोई कटिंग होती है, ये x +2 है, और कोई भी कटिंग है नहीं होती, तो ये 2x बच गया और साथ बच गया x -2। तो नीचे बेटा हमारे पास क्या बचता है 3 और x +2। तो यही बेटा हमारे पास फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है बेटा। यहाँ पे देखें तो यहाँ पर भी
क्या फॉर्मूला बनता है ये वाला, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसको बनाने की कोशिश करता हूँ। ए का स्क्वायर ऐसे, अगर कॉमन ना होना निकलता हो तो फॉर्मूला बन जाता है। ये 4 2 आ गया और साथ बी इसका स्क्वायर बना दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम एक दफा प्लस एक दफा माइनस है। देखो ना यहाँ पे कॉमन निकल रहा है, ए की पावर 2 है, यहाँ पे भी 1 है, तो जो छोटी पावर वो बाहर आ जाती है। अब 2 था तो 1 बाहर आ गया, ए आ गया जमा, ये वाला ऑलरेडी बाहर आ गया हुआ है, दोनों में से बाहर निकलता है ना, 2b यहाँ पर आ गया और यहाँ पर कॉमन निकलता है, 2 भी निकलता है और a भी निकलता है। a आ गया, 2 बाहर, a की 2 थी, 1 बाहर आ गया हुआ तो 1 बच गया, प्लस 2 5 10, 2 का टेबल पढ़ना, जहां पे ये नंबर आए वो यहाँ पे लिख देना। a ऑलरेडी बाहर आ चुका है तो सिर्फ क्या बच गया हमारे पास b। नीचे देखें, ये मिड टर्म ब्रेक जो है ना, ये बेटा आपने अच्छे तरीके से सीख लेनी है। फिर ये देखें मल्टीप्लाई करें तो -10 आए और ऐड करें तो 3 आए। अब आपने क्या करना है, जैसे मैं आगे बताता हूं, मैं यहां पर कर रहा हूं, ये देखें पहले आपने देखना है 10 किस किस टेबल में आता है। 1 के टेबल में आता है भाई, 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है और 10 के टेबल। अब आपको क्या लगता है कि इन दो को मल्टीप्लाई करें तो 10 बन जाए और उन्हीं को ऐड प्लस या माइनस करें तो 3 बन जाए। मेरे जहन में ये 2 आ रहे हैं, तो ये देखें करके देखते हैं। 2 × 5, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे चाहिए -10। तो मैंने कहा था जो यहाँ पर साइन होगा बड़ी रकम सा वो लगा दें, दूसरे के साथ माइनस लगा दें साथ ही। यहाँ पे प्लस है ना ये वाले कोफिशिएंट के साथ, तो यहाँ पे हमने प्लस लगा देना नंबर के साथ, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस है, दूसरे के साथ माइनस लगा ले। आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस आ गया, 2 5 10। मल्टीप्लाई करने से साइन भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, लेकिन ऐड करें अब माइनस प्लस माइनस, 5 में से 2 निकाले तो 3, साइन बड़ी रकम का +3। तो ये देखें +3 भी आ गया, -10 भी आ गया। इसका मतलब हमारे पास 2 नंबर मिल गए हैं, एक +5 और एक -2 है। इसकी जगह हमने लिखना है, पहला ऐसे ही लिख देना और एंड वाला भी हमने ऐसे ही लिख देना और 2 बीच में ये नंबर आ जाएंगे। पहले बड़ा मैं लिखता हूँ +5 AB, जो भी नाल है वो साथ ही आएगा, जो साथ आते हैं वो साथ ही, और -2 AB। अगर यहाँ पे x होता तो x आ जाता, यहाँ पे y होता तो y आ जाता। अच्छा जी आगे ये बन गया हुआ है, a है और ये b है, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर क्या था, एक दफा प्लस एक दफा माइनस, एक दफा a + 2b आ जाएगा और एक दफा a - 2b आ जाएगा। नीचे ऐसे लिख देंगे, यहां पर ऊपर ऐसे ही लिख दिया, कॉमन निकलता तो वो हमने निकाल लिया हुआ, बस नीचे हमने कॉमन निकाल के, इन दोनों में कॉमन निकालेंगे तो a आता है, यहाँ पे आ जाएगा a + a बाहर है तो सिर्फ 5b आ गया, -2 कॉमन है तो साथ b भी है, क्योंकि ये b की 2 है, यहाँ पे b की 1 है तो b भी कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा a माइनस माइनस प्लस और 2 5 10, 5 साथ b 2 है ना, तो 1 बाहर चला गया हो तो 1 बच गया। ये वैसे यहाँ पर कट कर देते हैं, a + b। अभी कुछ कटिंग होती है तो वो मैं कर लेता हूँ, वैसे ये एक ही दफा करेंगे क्योंकि फिर आपसे ना वो एक और छोटी मिस्टेक भी हो सकती है, मैं बताता हूँ कौन सी होनी थी। अगर हम कटिंग करना शुरू करते ना तो मैं आपको बताता हूँ, ये देखें एंड वाले स्टेप में समझे कटिंग करनी है, जब सारा काम हो जाए। बच्चों ने ये भी कट कर देना था, बल्कि ये होता नहीं है, याद रखना। अब ऊपर वाला ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि ये आपसे मिस्टेक हो सकती थी, इस वजह से मैंने नहीं किया, एंड पे कर दिया। ये अब दोनों सेम है, सेम वाला लिखते हैं, ये समझे बाहर निकल आते हैं कॉमन, और यहाँ पे आ गया a - 2b। अब हम करते हैं जी सारी कटिंग, आराम से हमारी कटिंग हो जाएगी। अब ये देखें a + 2b, a + 2b कैंसिल। अब ये देखें a ये वाला और a ये वाला कैंसिल, a - 2b, a - 2b ये भी कैंसिल, a + 5b ये भी कैंसिल। सिर्फ हमारे पास क्या बचा, ये वाला 2, तो यही हमारे पास आंसर है। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से इन तीनों पार्ट्स की समझ आ चुकी होगी। फिर भी किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो उन तक पहुँचे, इजीली वॉच करके बेहतरीन सीख सके। दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज़।